बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं, ऐसा गांव जहां सब कुछ रंगीन है, जीसस का सबसे ऊंचा मुजस्समा कहां वाक़ है? 50 साला शादी की क्या अहमियत है? टिहरा जंगल कैसे वजूद में आया? दुनिया का सबसे तंग घर कहां वाक़ है? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पोलैंड के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। पोलैंड सरकारी तौर पर जमहूरिया पोलैंड वस्ती यूरोप का एक मुल्क है। इसे 16 इंतजामी सूबों में तकसीम किया गया है, जिन्हें वॉयवोडेशिप्स कहा जाता है, जिसका रकबा 3,13,931 मुरब्बा किलोमीटर है। पोलैंड की आबादी 38 मिलियन से ज्यादा है और ये यूरोपीय यूनियन की 5वीं सबसे ज्यादा आबादी वाली रुकन रियासत है। क्रुप्ट फॉरेस्ट या जिसे टेहरा जंगल भी कहा जा सकता है, शुमाल मगरबी पोलैंड के मगरबी पोमेरिनी के शहर गरीफिनू के करीब 90 ज़ारनुओ गांव में वाक़ है। ये अजीब शक्ल के दरख्तों का एक गिरोह है। ये पोलैंड की एक महफूज कुदरती यादगार है। 400 पाइन का ये बाग 1930 के लगभग लगाया गया था। सबसे ज़बरदस्त असल नज़रिया यह है कि दरख्त अपने बचपन में ही भारी बर्फ के नीचे दब गए थे। ताहम दूसरों का ख्याल है कि तनों को इलाके की कशिश शकल की वजह से तब्दील किया गया था। एक वजाहत से पता चलता है कि जंगलात के दरख्तों को 1925 से 1928 में लगाने के बाद शक्ल दी गई। ज़ेलपी जुनूब मशरक़ी पोलैंड का एक छोटा सा देही गांव है। ये ओलेस्नो से तकरीबन 7 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। ज़ेलिपी को पोलैंड का सबसे खूबसूरत, सबसे दिलकश गांव समझा जाता है। मुतहर्रिक हाथ से पेंट फूलों से मुज़य्यन रंगीन कॉटेजेस देखने वालों के दिल जीत लेते हैं। पूरे गांव को पेंट किया गया है और ये लोगों को अपने खास माहौल से मुनव्वर करता है। इस जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। पेंटिंग्स मुनफरिद हैं और वो हर जगह मौजूद हैं। न सिर्फ घरों को पेंट किया गया है, बल्कि गोदाम, कुत्तों के कैनल्स, दीवारें, फर्नीचर, बार, कपड़े, सभी कुछ रंगीन है। वासा शहर में आप कैरीट हाउस तलाश कर सकते हैं, जो दुनिया का सबसे तंग घर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। कैरीट हाउस वारसा पोलैंड में एक ढांचा और आर्ट की तनसीब है। इसे आर्किटेक्चर फर्म सेंटरा के जरिए आर्किटेक्ट जैकब सज़नी ने डिजाइन किया था और उसे दुनिया का सबसे तंग घर करार दिया गया है। इसकी सबसे पतली जगह 92 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई में 152 सेंटीमीटर है। क्राइस्ट दी किंग, जो 6 नवंबर 2010 को मुकम्मल होने वाले मगरबी पोलैंड के शहर सोइबोडज़ीन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा है। इसकी लंबाई 33 मीटर है और ताज 2 मीटर लंबा है और इसके टीले के साथ ये मजमूई तौर पर 52.5 मीटर तक पहुंच जाता है। इसकी तामीर में मजमूई तौर पर 5 साल लगे और इसकी तामीर पर तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर लागत आई, जो कि कस्बे के 21,000 रहायशियों के एहतियात से जुमा किया गया था। इस मंसूबे का तस्वुर और इसकी क़यादत पोलिश के एक रिटायर्ड पादरी सिल्वेस्टर ज़वाद्ज़की ने की थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे ऊंचा हजरत ईसा का मुजस्समा है। नाम पोलैंड, जिसको पोल्स्क भी कहा जाता है, इसका एक मानी है। इसकी इब्तिदा पोलानी कबीले के नाम से हुई है, जिसका मतलब है खुले मैदानों में रहने वाले लोग। चैप्टर 1 आर्टिकल 28 आइन के पैराग्राफ 2 के मुताबिक पोलैंड के कौमी रंग सफ़ेद और सुर्ख हैं। सुर्ख और सफ़ेद 1831 से पोलैंड के कौमी रंग थे। सुर्ख रंग मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की नुमाइंदगी करता है और सफ़ेद रंग नेकी और नियतों की पाकीज़गी को जाहिर करता है। जैसा कि हम पहले अपनी यूनान की वीडियो में ये तज़किरा कर चुके हैं कि यूनानी अपनी सालगिरह के साथ साथ अपने नाम का दिन भी मनाते हैं। ये रिवायत पोलैंड में भी है। सालगिरह के अलावा पोलिश अपने नाम का दिन या मायननी मनाते हैं, जो इस सेंट की याद में दिन है जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। हर दिन से वाबस्ता नाम पोलैंड के तमाम कैलेंडरों में दर्ज हैं, इसलिए नाम का दिन अक्सर सालगिरह से ज्यादा अहम होता है क्योंकि हर कोई इसके बारे में याद रखता है। हर मुल्क की अपनी सकाफत और रिवायात होती हैं। जैसे रूस में बराबर तादाद में फूल देने का ताल्लुक जनाजों से है।
इसके बरक्स पोलैंड में जनाजों के लिए यकसन तादाद में फूल खरीदना एक गलत पास समझा जाता है। दूसरी तरफ करसनथीमम, सफ़ेद लिली और सुर्ख कार्नेशन जनाजे के फूल समझे जाते हैं, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप इन्हें दूसरे मौके के लिए न खरीदें। कुछ लोग उसे बहुत संजीदगी से लेते हैं। पोलैंड में आपको 50 साल से शादीशुदा होने पर अवार्ड दिया जाता है। 50 साल से शादीशुदा जोड़े को हुकूमत से इनाम मिलता है। एक खुसूसी तकरीब होती है जहां इन्हें शहर के क्लर्क्स से तमगे और मुबारकबाद दी जाती है। पोलैंड का ये तमगा 17 फरवरी 1960 को कायम किया गया था और सिर्फ उन जोड़ों को दिया जाता है जिनकी शादी को कम से कम 50 साल हो चुके हैं। ये तमगा भी मुल्क भर के शहरों में दिया जाता है। तमगे के लिए क्वालिफाई करने के लिए 50 साल तवील शादी करने के अलावा जोड़ों को कम से कम एक बच्चा होना चाहिए, या तो उनका अपना या गोद लिया हुआ। ये मेडल गोल होता है और इसमें 6 शुएं होती हैं। इसका कतर 35 मिलीमीटर है। पोलैंड के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आप कभी पोलैंड में हैं और घर से अपनी पसंदीदा फिल्मों या टेलीविजन शोज को देखना चाहते हैं, तो आप दोबारा सोचना चाहेंगे, क्योंकि ये एक खौफनाक तजुर्बा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि गैर मुल्की ज़बान की फिल्में अदाकारों के जरिए डब नहीं की जाती हैं, बल्कि इनको एक ही आदमी के जरिए डब किया जाता है जो खवातीन और बच्चों समेत तमाम किरदारों के डायलॉग डब करता है। पोलैंड में आपका आखिरी नाम आपकी जिन्स पर मुनहसिर है। पोलैंड में मर्दों और औरतों के आखिरी नाम एक जैसे होते हैं, लेकिन आपकी जिन्स के लिहाज से हजे में मामूली तब्दीली के साथ। मिसाल के तौर पर सकी पर ख़त्म होने वाला नाम मर्द है, जबकि ख़वातीन वर्जन सका पर ख़त्म होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट की इजाद कैसमीर ज़ेगलन ने 1893 में की थी, जो एक पॉलिश थे। वो शिकागो में 40,000 से ज़्यादा पैरोकारों के साथ एक पैरिश के रोमन कैथोलिक पादरी थे। इन्होंने 1901 में बुलेट प्रूफ बनियान के इब्तिदाई डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए जॉन सेस्पेनेट के साथ ताउन किया। इसके अलावा केरोसिन लैम्प, पेपर क्लिप, टूथब्रश, इलेक्ट्रिक ट्रैम, वॉकी टॉकी, साइक्लोमीटर, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन भी पॉलिश लोगों की इजाद थी। 15वीं सदी की असल बानडनग में गटनबर्ग बाइबल की बाकी 9 कापियों में से एक पेल्पलन के डाउसीसन म्यूजियम में है। गटनबर्ग बाइबल पहली बड़ी किताब थी जिसे प्रिंटिंग प्रेस के जरिए तख्लीक किया गया। इसने मगरिब में किताबों की बड़े पैमाने पर पैदावार की राह हमवार करने में मदद की। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।